हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 और इसमें हम लोग एकेडी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे यूनिट 5 का है और यूनिट 5 का ये क्वेश्चन जो आज हम लोग करेंगे वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। यूज कॉन्टूर इंटीग्रेशन मेथड टू इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। लिमिट क्या दी हुई है 0 से पाई। जितने भी आप कॉन्टूर इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो तो वो क्वेश्चन कैसे करते हो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। हमें इसकी जो लिमिट 0 से पाई है इसको 0 से 2 पाई करना होता है, तब हम ये मेथड अप्लाई कर लेते हैं इजीली। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 आएगा, जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम डालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के I इज इक्वल टू लिख लेते हैं 0 से पाई a डी थीटा अपॉन a स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को एलसीएम ले ले तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर। उसके बाद फिर ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 0 से पाई 2a डी थीटा 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करें, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी 5। ठीक है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, लिमिट चेंज कर रहे हैं, अभी ध्यान से समझिएगा, अभी आ जाएगा समझ में और अच्छे से। तो देखिए अगर हमारा जब यहाँ पे थीटा था टर्म, तो अगर हम थीटा की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू 0 आएगा। और थीटा इज इक्वल टू हम पाई पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा 2 पाई। तो अब लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई। ये हमें करना था 0 से 2 पाई और 2 थीटा की जगह हमारा क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। और डी थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी फाई बाई 2। ध्यान से देखिएगा, पहले इस 2 को लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। डी थीटा की जगह हम लिखते हैं डी फाई बाई 2, फिर 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस 5। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 0 से 2 पाई और इस a को आप बाहर लिख लो डी फाई अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस 5। अब आपको पता है कि आपका कॉस थीटा होता है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा। लेकिन अगर 2 कॉस फाई है तो ये e की पावर आई फाई प्लस e की पावर माइनस आई फाई हो जाएगा। तो देखिए हम अगर इस 2 का, ये 2 है ना बाहर, अच्छा हमने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, 2 से 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया था। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे फटाफट। पहले इतना ये फॉर्मूले भी नोट करिए, इसको भी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए जल्दी से। अब एक चीज देखिए, अगर हम इस 2 से इस 2 को ना काटें, इस 2a को बाहर ले लें और इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कॉस 5। अब हम 2 cos 5 की जगह ये पुट कर देते हैं 2a
0 से 2 पाई डी फाई 4a स्क्वायर प्लस 2 प्लस ई की पावर आई फाई प्लस ई। अब देखो ये e की पावर माइनस आई फाई है, तो e की पावर आई फाई और प्लस 1 अपॉन e की पावर आई फाई लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 अपॉन e की पावर आई फाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट e की पावर आई फाई इज इक्वल टू जेड। तो आई e की पावर आई फाई डी फाई इज इक्वल टू डी जेड। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा डी जेड अपॉन आई ई की पावर आई फाई, और फिर हम इसको लिख देंगे डी जेड अपॉन आई जेड। ई की पावर आई फाई क्या है, जेड है। तो ये दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मुझे इस बात की चिंता है, काफ़ी नीचे लिख दिया है मैंने। हाँ दिखाई पड़ रहा है, डी फाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आई जेड। हाँ ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। अब देखिए, जब हमारी लिमिट 0 से 2 पाई आ गई और हमने e की पावर आई फाई इज इक्वल टू जेड ले लिया, ठीक है, तब आपको क्या करना है, 0 से 2 पाई लिखने की जगह यहाँ पे c लिख दीजिए, कॉन्टूर इंटीग्रल का साइन बना दीजिए। यहाँ पे आप लिख दो डी जेड, ठीक है, और डी फाई की जगह डी जेड अपॉन आई जेड लिखना है मुझे, आई जेड, और फिर ब्रैकेट में 4a स्क्वायर प्लस 2 प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड। इतना हो गया। इसके आगे आप लोग सॉल्व करिए। अब देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है कि पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, और आई कभी भी अपॉन में नहीं लिखते हैं, तो हम आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो अपॉन वाला आई क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है -1। तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर तो बन गया 2ai, और यहाँ नीचे बन गया अपॉन में आई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है -1। तो हमने यहाँ पे माइनस भी लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब हमने इस जेड का एलसीएम लेके करा तो क्या बना, डी जेड, ठीक है, 4a स्क्वायर जेड प्लस 2z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, और फिर ये जेड कहाँ चला गया, ऊपर, और फिर इस वाले जेड से ये जेड हमारा क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 2ai कॉन्टूर इंटीग्रल, जेड से जेड कट गया, डी जेड अपॉन में सबसे पहले लिखिए जेड स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में 2z कॉमन है, प्लस 2z कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस 1, 2a स्क्वायर प्लस 1, और क्या बचेगा, प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा 11th-12th में एक होता है, या 9th-10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपना एक मेथड दिया था कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, तो फॉर्मूला होता था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वही हम इसमें लगाएंगे, जेड स्क्वायर प्लस 2z 2a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे z है x की जगह पे, तो z आ जाएगा, z इज इक्वल टू -b, मतलब यहाँ b की जगह पे क्या, bx, मतलब दिस, ये पूरा x है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 2, या हम इसका हमें स्क्वायर करके ही लिख देना चाहिए, 2a स्क्वायर प्लस 1
बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac। ए क्या होता है, ये ए लिखा है तो यहाँ पे ए की जगह क्या है 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सी क्या है 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन 2 इंटू ए भी हमारा क्या है 1 है, 1 लिखने का काम नहीं है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो फटाफट सॉल्व करेंगे आप और आपको 2 वैल्यू मिलेगी। जल्दी से करिए सॉल्व। अब देखिए हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने बस यहाँ से, अगर आप यहाँ से कॉमन लोगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और ये भी हमारा 2 का स्क्वायर है, मतलब 4 है, दोनों ही 4 है। 4 को जब अंडर रूट के आप बाहर लोगे कॉमन करके तो क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ वाला 2 भी चला जाएगा। अब इन दोनों से 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 को काट देंगे तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, 1 मिनट, हमारा ये माइनस में आ रहा है ना, 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। हमें ऐसा लग रहा है कहीं पे यहाँ पे माइनस के साइन की वो हुई थी। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं जरा, माइनस के साइन का कहीं कुछ हो रहा है। देखिए आप लोग बता नहीं रहे हो, यहाँ पे देखिए -2 cos फाई की वैल्यू हमने यहाँ से रखी थी e की पावर i फाई प्लस 1 अपॉन e की पावर i फाई, तो हमने यहाँ का माइनस क्या किया, तो माइनस लगेगा ना, यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, और जब हम ये z लेंगे तो हमारा यहाँ पे z स्क्वायर होगा तो ये माइनस में होगा, और ये 1 भी हमारा किस में होगा माइनस में होगा। ठीक है, अब देखिए और कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, और भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हमारा क्या हुआ, हमने जो कॉमन लिया था माइनस z स्क्वायर ना, तो अगर हम फिर इस वाले माइनस से अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला जो माइनस है इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा z स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 1 रहेगा, और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये वाला पार्ट हमारा माइनस में हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि नीचे हमारा था ना आई स्क्वायर से हमने माइनस लगाया था, यहाँ पे हमारा आई स्क्वायर बना था ना, चाहे आप इस तरीके से समझ लो, यहाँ देखिए आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ हमारा 2ai था, और यहाँ पे नीचे आई स्क्वायर आया था तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में थी, इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो माइनस भी, तो ये ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ, तो यहाँ पे हमारा साइन क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे लिखने के बाद ही पता चल गया था कि कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, अब इसका स्क्वायर अगर ओपन आप करोगे तो क्या आएगा 4a की पावर 4 प्लस 1 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 हमारा क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे अगर आप 4a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर करोगे तो बचेगा 2a, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा केवल a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब दो वैल्यू है, एक प्लस में अल्फा इज इक्वल टू हम ले लें कि क्या है हमारा 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1, और बीटा इज इक्वल टू हम ले लें 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू है। अब आ जाइए फिर से यहाँ पे, अब हम इसको ये यहाँ पे अब हमने वैल्यू निकाल ली है, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद जब भी आप वैल्यू फाइंड कर लोगे, एक आपकी दो वैल्यू आ गई, एक अल्फा आ गई एक बीटा आ गई, तो आप उसको किस फॉर्म में लिखते हो ये देखिए।
तो आप इसको लिख सकते हो। यही वाला स्टेप अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे कैसे लिखेंगे। 2ai कॉन्टूर इंटीग्रेशन dz z माइनस अल्फा z माइनस बीटा, ये लिखेंगे। अब आप ये सोचोगे कि भाई हमने इसको z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा कैसे लिख दिया। अब आप ध्यान से सुनो, हमारे पास इधर जगह तो बची नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बताया नहीं गया। z माइनस अल्फा z माइनस बीटा को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड अल्फा माइनस जेड बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिडिल टर्म मिल जाएगा, जेड के अलावा ये वाला मिल जाएगा -2 ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस 1, जब आप अल्फा प्लस बीटा करोगे। और जब आप अल्फा इंटू बीटा करोगे, मतलब इन दोनों को इंटू करोगे, तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1। इन दोनों को इंटू कैसे करोगे, जब आप अल्फा इंटू बीटा करोगे तो देखिए अल्फा को देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब आप करोगे क्या, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे और माइनस इसका स्क्वायर करोगे, आपस में सब कुछ कट के आपको क्या मिलेगा, 1। समझ गए, 1 मिलेगा। ये क्या लिखा है, a प्लस बी, ये क्या लिखा है, a माइनस बी। अल्फा इंटू बीटा जब आप करोगे तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है। तो a प्लस बी ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतने का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर ओपन करके काट देंगे वैल्यूज को, 1 बचेगा केवल। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, z माइनस अल्फा z माइनस बीटा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे, अल्फा और बीटा 2 वैल्यू निकलेंगी और हम यहाँ पे लिखेंगे z माइनस अल्फा z माइनस बीटा। अब आगे समझिए, अब थोड़ा तो बोर्ड रब करना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो हम फिर जगह तो मिल नहीं पा रही ना मुझे। अब देखिए, भाई माइनस प्लस की गलती का ध्यान रखना, तुम लोग बताते हो नहीं पहले और बाद में हंसते हो। अब देखिए, अब यहाँ से अगर आप निकालोगे, क्वेश्चन में गिवन था a इज ग्रेटर देन 0। अब अल्फा की वैल्यू में आप a इज ग्रेटर देन 1, अगर a की जगह पे 1 रखोगे तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो मोड अल्फा भी ग्रेटर देन 1 आएगा। अब बीटा की वैल्यू में a की जगह पे 1 रखोगे, लेस देन 1 आएगा। रख के देख लेना, 1 रखो, a इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो, लेस देन 1 आएगा। अल्फा बीटा हमने आपको बताया किस तरीके से इसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा करोगे 1 निकलेगी, तो मोड अल्फा बीटा भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो केवल बीटा ही एक ऐसा है जो सर्किल के अंदर होगा, क्योंकि ये लेस देन 1 है। ओनली बीटा लाइज इनसाइड द सर्किल। तो अब हम केवल बीटा को लेके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेजिड्यू क्या है। अगर यहाँ पे आप क्या रखो कि हाँ, पोल कैसे निकालते हैं, अगर आप यहाँ पे z की जगह अल्फा रख देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से जब किसी भी फंक्शन में, मतलब ऊपर कुछ भी लिखा हो नीचे कुछ भी लिखा, जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो मतलब हमें ऐसी वैल्यू अपॉन में रखनी होती है कि पूरा जो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाए, इसका मतलब वो उसका क्या है, पोल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल बीटा ही एक ऐसा है जो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब कि
क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अब देखिए ये चीज आप समझ गए, तो यहाँ पे हम ये पहले ही बता दें z टेंस टू बीटा या z इक्वल टू बीटा, ठीक है, समझ गए, क्योंकि बीटा ही एक ऐसा है जो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है। अब रेजिड्यू का फॉर्मूला ये कब होता है, जब एफ जेड हैज अ सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ पे z इक्वल टू हम क्या रखने पे हमें पूरा फंक्शन इन्फिनिटी मिल रहा है, बीटा रखने पे मिल रहा है, तो z की वैल्यू रखने पे ना, तो z का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, इसको तो हम करेंगे ही नहीं, कुछ मानेंगे नहीं, केवल इस वाले को मानेंगे, तो z का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 1। तो जब ऑर्डर 1 होता है किसी पोल का, पोल किसे बोलते हैं, जिसकी वैल्यू रखने पे पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो हमने z इक्वल टू बीटा रखा। अब z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर है 1, तो इफ एफ जेड हैज अ सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर 1, तो रेजिड्यू का फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। अब आगे देखिए, तो हमें अगर इसका रेजिड्यू निकालना है, लिमिट z टेंस टू क्या लिखेंगे हम, बीटा, और यहाँ पे z माइनस क्या लिखेंगे, a की जगह बीटा। एफ जेड हमारा क्या है, ये है, एफ जेड लिख देंगे पूरा, टू ए आई अपॉन जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, यही है हमारे एफ जेड की वैल्यू, टू ए आई जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा। अब यहां से जेड माइनस बीटा से जेड माइनस बीटा कट जाएगा और क्या आ जाएगा, टू ए आई, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और z टेंस टू क्या है, बीटा है, तो z की जगह पे आप बीटा पुट कर दोगे, तो टू ए आई अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये किसकी वैल्यू आ गई, रेजिड्यू एफ जेड। फटाफट नोट करिए, बस इसके बाद हमें लास्ट स्टेप करना है, ठीक है, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, फटाफट इसको करिए, उसके बाद बताएंगे, जल्दी से करिए। बाय कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, I इज इक्वल टू पाई आई और सम ऑफ दिस क्या होता है, यहाँ पे होता है ना 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू करके होता है ना, तो वो हमारा क्या निकला है, 2ai अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये एक ही तरह का ब्रैकेट बना लो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बन जाएगा। फटाफट ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, हमें लग रहा है फिर से हमने कहीं गड़बड़ी कर दी है क्या, एक बार फिर से देख लो, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है कि हमने फिर से प्लस माइनस की गलती कर दी हो, जल्दी से देख लो, जल्दी से, अरे भगवान। अब देखिए बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा हम लोग निकाल के तो यहाँ पे रख दें, वैल्यू तो पुट कर दें, वैल्यू तो पुट कर ही नहीं, 2ai अपॉन बीटा माइनस अल्फा, जब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे और दिस माइनस दिस आ जाएगा, तो मतलब -2a और -2a दिस, तो क्या हो जाएगा, -4a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, a से a कट जाएगा, अब हमको ये रब करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हाँ, -i अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1। अब हमको ये मिल गया, अब हम लिखते हैं बाई कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है, तो क्या होती है हमारी I इज इक्वल टू 2 पाई आई
और ये जो रेजिड्यू हमने निकाला है -i/2, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, i इंटू आई स्क्वायर हो गया और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस प्लस बन गया, तो क्या आ गया π/√a² + 1, चाहे √1 + a² लिखिए चाहे a² + 1। आप लोग देखिए प्लस माइनस की बहुत ध्यान से, एक बार बस यहाँ पे गलती हुई थी, देखिए माइनस की जगह यहाँ माइनस लगाना भूल गए थे तो पूरे क्वेश्चन में माइनस की गलती हो गई थी, फिर लास्ट में आपका आंसर नहीं आएगा। तो गलती मत करिएगा, यहाँ पे बैठे हुए हैं 4 हंस रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि ध्यान से देख लें कि कहाँ पे गलती हुई है, बता दे टीचर को, भाई वो तो समझा रहा है, उससे भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।